नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लाइव देखने वाले हैं जीएसटी पोर्टल पे हम अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर सरेंडर कैसे करते हैं। एक लाइव प्रैक्टिकल होने वाला है जीएसटी पोर्टल पर, जहां पर लाइव मैं आपको जीएसटी सरेंडर करके दिखाने वाला हूं, एप्लीकेशन सबमिट करने वाला हूं। जीएसटी सरेंडर करें उससे पहले कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें जान लेनी चाहिए। सरेंडर क्या होता है और कैंसल क्या होता है। सरेंडर यानी कि जब टैक्स पेयर अपना बिजनेस बंद कर चुका हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक्टिव ना हो, तो अगर वो अपना कैंसल करना चाहता है खुद से अपनी इच्छा अनुसार, तो उसे हम सरेंडर कहते हैं। यानी कि टैक्स पेयर किसी भी कारण से अगर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर बंद करना चाहता है तो उसे हम सरेंडर कहते हैं। वहीं कैंसल की बात करूं, जीएसटी डिपार्टमेंट को अगर लगता है कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है टैक्स पेयर को किसी रीजन की वजह से कैंसिल करना है। मान लीजिए रीजन क्या हो सकता है, आपने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया हो, कोई आपने फ्रॉड डॉक्यूमेंट सबमिट किया हो, या कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन या ऐसे एक्टिविटी की हो जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है एज पर लॉ। यानी कि जो भी सुटेबल रीजन लगता है डिपार्टमेंट को एज पर लॉ, तो उस केस में डिपार्टमेंट आपका जीएसटी कैंसिल करेगी ऑन सुओ मोटो बेसिस पे, उसे हम कैंसिल कहते हैं। तो सरेंडर टैक्स पेयर खुद अपना कैंसिल करेगा, कैंसिल यानी कि डिपार्टमेंट प्रोएक्टिवली आपका जीएसटी कैंसिल करेगी। ये दो मेजर डिफरेंस है। हम यहाँ पे खुद अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल करेंगे, यानी कि सरेंडर करने वाले हैं इस वीडियो में। अच्छा, जीएसटी सरेंडर करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें जान लेना चाहिए। देखो, जीएसटी सरेंडर करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका कोई भी रिटर्न पेंडिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी रिफंड क्लेम स्टेटस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर आईटीसी बैलेंस है तो उसका रिकंसिलेशन प्रॉपरली आपके पास होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस या डिमांड आया है डिपार्टमेंट की तरफ से, वो सारे के सारे मैटर क्लोज होने चाहिए। अगर सारे पॉइंट क्लोज है तो ही आप जीएसटी सरेंडर करने का एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। अदरवाइज एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको नोटिस आएगा और कहा जाएगा ये पॉइंट पहले क्लोज कीजिए। सो उस टाइम पे ये क्लोज करना पड़े उससे पहले आप पहले ही क्लोज करके एप्लीकेशन सबमिट करो, तो आपका आसानी से एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा सरेंडर के लिए। अच्छा, ये तो रही बात थिंग्स टू डू। लेकिन एक और चीज की बात आती है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। देखो, डॉक्यूमेंट आपका बिजनेस का टाइप क्या है, प्रोप्राइटर है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, उसके अकॉर्डिंग कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मान लीजिए एक सीए सर्टिफिकेट लगता है इन केस ऑफ गुड्स बिजनेस। अगर आपके पास कोई गुड्स पड़ा है तो उस केस में सीए सर्टिफिकेट भी लगता है। अगर मान लीजिए कंपनी है जहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेंडर करना है, तो ऐसे केस में आपको बोर्ड रिजोल्यूशन भी लगेगा। जो ऑथराइज पर्सन होंगे उनके आईडी डिटेल्स इंक्लूडिंग लोकेशन, पैन कार्ड एंड अदर इंफॉर्मेशन, जिससे वो इंफॉर्मेशन आपको पोर्टल पे अपडेट करनी होती है। तो चलिए लाइव मैं करके दिखाता हूं जीएसटी पोर्टल पे हम अपना जीएसटी सरेंडर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं जीएसटी लॉगिन करने वाला हूं यहाँ पे। ये एक एक्चुअल लाइव केस स्टडी है जहां पे मैं ये प्रैक्टिकली आपको लाइव करके दिखा रहा हूं। यहां से हम नेविगेट करेंगे सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन, और यहां पर ऑप्शन दिया है एप्लीकेशन फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब जैसे ही मैं यहां पे ये फॉर्म ओपन करता हूं, यहां पे मुझे प्रोफाइल 100% कंप्लीट करना है। मुझे ये फॉर्म ओपन करने के बाद बाय डिफॉल्ट ये फॉर्म सेव हो जाता है। 15 दिन के अंदर ये फॉर्म कंप्लीट करके मुझे सबमिट कर देना है। 15 दिन के अंदर ये सबमिट नहीं करता हूं तो ये फॉर्म ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन पहले मुझे फिल करनी है, जहां पे ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल है, बिजनेस का नाम है, ट्रेड नेम है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल और लोकेशन भी इंफॉर्मेशन दी हुई है बिजनेस की, जो कि ऑटो पॉपुलेटेड है बेस्ड ऑन जीएसटी सर्टिफिकेट। अब एड्रेस फॉर फ्यूचर करस्पॉन्डेंस, यानी कि जीएसटी कैंसिल होने के बाद अगर डिपार्टमेंट आपसे फ्यूचर में कोई कांटेक्ट करना चाहे तो किस एड्रेस पे करेगी। तो ऑब्वियस बात है, अगर आप सेम एड्रेस पे मिलने वाले हो तो आप यहाँ पे सेम एज अबाउट टिक कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे मैन्युअली जो आपका एड्रेस हो सकता है वो आपको यहाँ पर अपडेट करना है। इस केस में सेम होने वाला तो मैं यहाँ पे मैंने एड्रेस सेम एज अबव टिक कर दिया।
अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट अपडेट है, क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। प्रोफाइल देखो 34% यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट आता है कैंसिलेशन डिटेल। अब आपको रीजन बताना होगा कि आप जीएसटी कैंसिल क्यों करना चाहते हैं, सरेंडर क्यों करना चाहते हैं। तो रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस लीडिंग टू चेंज इन पेन, पेन यानी सॉरी पैन, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर। यानी कि मान लीजिए आपका बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो गया जिसकी वजह से पैन चेंज हुआ, पैन चेंज हुआ तो ऑब्वियस सी बात है जीएसटी भी चेंज हो जाएगा। कीज टू बी लायबल टू पे टैक्स, कोई टैक्स लायबिलिटी बनती नहीं है। डिसकंटिन्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस बंद कर दिया आपने। कोई अदर रीजन है, डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, कोई भी रीजन हो, इस केस में ये है डिसकंटिन्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस बंद हो चुका है। इसे हम सिलेक्ट करेंगे। डेट फ्रॉम विच कैंसलेशन विल बी इफेक्टिव, आज का डेट है 27 जुलाई 2026। ये डिटेल मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब यहाँ पे टैक्स पेबल ऑन स्टॉक, क्या टैक्स पेबल है किसी स्टॉक पे। चूंकि ये एक सर्विस बिजनेस है तो यहाँ पे स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन अब इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट मैंडेटरी। तो यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन को एज इट इज रखूंगा। ये अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बैलेंस, जो कि आप लेटर ऑन विड्रॉ भी कर सकते हो। अगर आप उसको विड्रॉ करना चाहो तो विड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज इसको यहाँ पे हम लोग एज इट इज ब्लैंक रखते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। प्रोफाइल 100% कंप्लीटेड। देखो, स्टॉक डिटेल इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है इन केस ऑफ स्टॉक, क्योंकि ये एक सर्विस बिजनेस है तो यहाँ पे स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैंडेटरी नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक डेबिट लेजर बैलेंसेस आप रख सकते हो, क्योंकि जीएसटी कैंसिल होने के बाद फ्यूचर में अगर किसी तरह की कोई डिमांड या किसी तरह का कोई नोटिस आता है तो उस नोटिस या डिमांड को आप इस क्रेडिट बैलेंस और इस कैश लेजर बैलेंस से यूटिलाइज करके पे कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो विड्रॉ भी कर सकते हो पैसे। नाउ click on I hereby, name of authorized person, enter place of supply, click on submit with electronic verification code। अब यहाँ पे मुझे ओटीपी एंटर करना है, लेट्स एंटर ओटीपी। क्लिक ऑन वैलिडेट ओटीपी, सक्सेस, थैंक यू फॉर सबमिशन। अब देखिए एप्लीकेशन हमारा यहाँ पे सबमिट हो गया है, एक्नॉलेजमेंट हमारे मेल पे और मोबाइल पे आ जाएगा विद इन 15 मिनट। लेकिन देखो, एप्लीकेशन तो सबमिट हो गया, लेकिन ये एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस फ्रॉम जीएसटी डिपार्टमेंट होगा। अब इसको डिपार्टमेंट बैकएंड में प्रोसेस करेगी, वेरीफाई करेगी कि क्या हमारा कोई डिमांड पेंडिंग बनता है, क्या किसी तरह का कोई नोटिस या फिर किसी तरह का ऑर्डर रिकवरी बनता है क्या। अगर सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट है तो हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अदरवाइज इसके रिलेटेड कोई डिमांड या नोटिस होगा तो हमें भेजा जाएगा कि पहले ये मैटर क्लोज कीजिए, इसका अमाउंट पे कीजिए, उसके बाद आपका एप्लीकेशन वापस एक्सेप्ट किया जाएगा। सो इस तरह से हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं।